ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय भक्तों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक से सुने। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को आप लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न चित्त मन के साथ सुनिएगा। एक दिन की बात, शाम का समय था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आए। उन्होंने भगवान शिव से दो प्रश्न पूछे। उनका दूसरा प्रश्न यह था कि बहू को परेशान करने वाली सास कौन सी है या किस प्रकार की सजा मिलती है। उनका दूसरा प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा मन लगाकर सुनिएगा। तो भोलेनाथ का अनादर करते हुए इस कथा को श्रवण करते हैं। तो यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, माता पार्वती, आपके मन में आया हुआ प्रश्न बहुत ही कल्याणकारी है। इसलिए कि जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया है और पाला पोसा है, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता के समान होते हैं। हे पार्वती, हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसा प्यार दे। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक से सुनिएगा, फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो प्रिय भक्तजनों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा था और एक सीधी सादी बेटी थी। वह हमेशा माँ की बातों पर चला करती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गाँव में कोई भी काम नहीं मिलता था। बस इतना गरीब था कि जमीन भी बेचकर वह धन कमा सके। उसे धन के लिए कुछ काम करना होगा। वह काम की तलाश में दूसरे गांव में जाता था। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम भी मिल जाता था, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय ही नहीं मिलता। सिर्फ पूरे साल में एक एक बार ही आया करता था। कुछ दिनों के लिए ही छुट्टी मिलती थी तो अपने घर आ पाता, इसलिए कि वह दूसरे गांव में जाकर के काम करता है। लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत ही चिंता रहती थी। इसीलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव जाता था, वह जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ पाऊँगा। फिर बेटे की बात को सुनकर के बुढ़िया कहती थी, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारी पत्नी को अच्छे से ख्याल रखूँगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं दूंगी। तुम बेफिक्र होकर दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र तुम जाओ। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर उसे घर से दूर भेजकर वह बुढ़िया फिर बेटे के जाने के बाद वह अपनी बहू को बहुत ही परेशान करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास के आलोचन सुनकर भी चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी कहती थी, वह जितना भी चिढ़ाती, लेकिन कभी भी वह बहू उसे जवाब नहीं देती, क्योंकि वह बहू बहुत ही संस्कारी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आ गया। वह 2 दिन तक घर पर रुक गया, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी पूरी होने के बाद में बस वह बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा चला जाता है। तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, वह बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ जाता।
फिर बेटे की बात सुनकर के वह बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ही ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूँगी, क्योंकि यह तेरी पत्नी नहीं मेरी बेटी भी है। भगवान शिव कहती हैं, हे पार्वती, इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब वह बुढ़िया ही राज था। अब बहू को संभालती कहाँ थी, बस तो उसे जितना हो सके उतना ही सताना शुरू करती थी। खुद पैर फैलाकर बैठ जाती और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती। उसे सुबह जल्दी उठा देती। उसके बाद घर का सारा काम जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाया करती थी। उसके बाद कभी भी जंगल से लकड़ियाँ लाने को भेजा करती थी। पूरे दिन वह बहुत ही मेहनत का काम किया करती थी। उसे थोड़ी सी भी आराम करने भी नहीं समय मिलता था। वह बुढ़िया अपनी बहू से ठीक से खाना भी नहीं दिया करती थी। कभी कभी सिर्फ पानी तो बासी खाना दे दिया करती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वो बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती रहती, कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने के लिए मना नहीं करती और अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती और वह अपनी सास पर कभी भी क्रोधित नहीं होती। जब रात होती तो वह बहुत परेशान रहती, उसका शरीर बहुत दर्द करता, लेकिन वह अपने पति से यह भी कभी नहीं कहा करती थी कि हमारी सास माँ हमें बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि घर में कलह हो। उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने के लिए गए हैं वह भी परेशान हो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से दिन बीतते गए और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से विचलित हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा आ गया तो खाने वाले का एक और बाँच हो जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं कर पाएगी, मुझे ही सब कार्य करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। हर सास तो यही चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पोता या पोती आए, लेकिन वह सास ऐसी नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि हमारी बहू की कोख से कोई संतान जन्म ले, क्योंकि उसकी सोच है यदि बच्चा घर में आ जाएगा तो बहू बच्चा देख लेगी और घर का कामकाज वह कभी नहीं करेगी, फिर सारा कामकाज मुझे करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब जब वह बुढ़िया जान लेती है कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे और ज़्यादा सताने लगती है और बहू को सारा काम करवाने लगती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी सारा घर का काम करती है। सास जो भी कहती वह बस भी अच्छे से किया करती। कुछ महीने इसी तरीके से बीत गए। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद में उसके प्रसूति का समय आ गया। उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द से व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है कि मेरे प्रसूति का समय नज़दीक आ गया है, कृपया जल्दी से जाओ और किसी को बुलाकर ले आओ। सास उससे कहती है कि आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, यह नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी बात एक बात से ध्यान लगाकर सुनना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना और यदि तेरे कोख से बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, बहू बेचारी वेदना से तड़प हुई सास के द्वार पर बताए हुए रास्ते पर चल दी और नींबू लेकर के उस जंगल में जा पहुंची जिस जंगल के बारे में उसकी सास ने बताया था। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उस बेटी को बड़े प्यार से दुलार से उसे दूध पिलाती है, क्योंकि उसने उस बेटी को नींबू खाकर पैदा किया था। इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावली रख दिया, जिसमें वह अपनी बेटी का छिपा कर रख सके। आखिरकार उसने एक ऐसा पैर खोज लिया जिस पैर में यज्ञ बहुत बड़े हो। उस खो के ऊपर चिड़िया का घोंसला था। फिर उसने अपनी बेटी निम्बावली को उस पैर की खोह में रख दिया और उस पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी
तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी निम्बावली को इस खोह में छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूँ। हे चिड़ी रानी, आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर बहू ने यह कहकर घर वापस आ गई। अब जैसे ही वह घर वापस आती है, उसकी सास समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो लेकर नहीं आना। वह डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई थी। भगवान शिव कहती हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसलिए लेकर नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुन कर के वह बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती और मन ही मन में इस बात से खुश रहती कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाने लगी और अपनी बच्ची को दूध पिलाती और इस तरह कुछ दिन बीतने लगे। उधर उस पैर की खोहर में निम्बावली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इस तरह से 1 साल बीतता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टियों से घर वापस लौटता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा लेती है। मुझे भी तो एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, उस बेटी के बारे में पूछने लगा। बस उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं बताया और वह यही चाहती थी कि घर में किसी प्रकार से झगड़ा ना हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर आकर रहता और फिर बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भधारण हो जाता। बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू को फिर गर्भवती है, तो वह बुढ़िया बहुत ही नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज़्यादा परेशान करने लगती है। और भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, उसकी बहू दूसरी बार 9 महीने पूरे कर लेती है तो उसके प्रसूति का दर्द होने लगता है। तब बहू अपनी सास को पहले की तरह आया बुलाने को कहती है, लेकिन फिर उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा ला करके अपनी बहू को दे देती है और कहती है, यह जीरा तुम लेकर तुम उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात है, उसे तुम ध्यान से सुनो, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, बुढ़िया के कहने पर वह बहू फिर सुनसान जंगल में गई और वहाँ जीरा खा लिया। कुछ ही समय में उसे प्रसूति हो गई और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। और बेटी के जन्म लेते ही वह बहू पहले की भांति अपनी बेटी को बहुत ही दुलार और दूध पिलाती है, क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई है, इसलिए अपनी बेटी का नाम रावती रख देती है। और फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था उसी खोह में जाकर के अपनी दूसरी बेटी को रख देती है और चिड़ी को कहती है उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस चली आती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही वह बुढ़िया पहले से ही ज़्यादा जोर जोर चिल्लाने लगती है और गांव वालों से कहती है कि बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खा लिया, यह तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू जो थी अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना कर देती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब कुछ 9 दिन के बाद लगभग 1 साल और ख़त्म हो गया। उसका बेटा फिर आ गया। अपने बेटे के घर आते ही बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती और बेटे से कहती कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके 9 महीने के बाद अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहा
और कहा कि सबसे बड़ी चुड़ैल है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस तरह उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन घर पर रहकर बस वापस वह दोबारा काम पर चला जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को खाकर उस जंगल में खाने जाती है। जब वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसे दूध पिलाकर उसका नाम आम रख कर देती है और फिर उसी खोह में छिपा देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए बोल कर आती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर के बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात को बुरा नहीं मानती और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वह बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच है बच्चे खा लेती है, कि जो डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल गई और बस बुढ़िया का बेटा जिस घर पर काम करता था उसे यहाँ भी बात यह सुनने को मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और तुरंत ही अपनी मालिक से अनुमति लेकर के अपने गांव को वापस आ जाता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाही भेज करके बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात का छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली डायन है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवा दो और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है वहाँ जाकर लेकर आओ और शीघ्र से उसे सूली पर चढ़ा दो। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं, तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर के बुढ़िया की बहू को दरबार में लाया जाता है। फिर राजा से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देख करके राजा को विश्वास हो जाता है जैसा बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू तो वास्तव में अपनी बेटियों को खाना वाली डायन है। और फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। तो सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर जमा हो जाते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा के दरबार में सभी मंत्री सेनापति वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई नहीं मिलता। वह सोचता है घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है कि क्या हुआ। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बुढ़िया के बेटे घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। चौराहे पर पहुंचते ही वह देखता है कि राजा के प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठी है और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया जा रहा है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहता है, महाराज कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। कुछ देर के लिए मुझे एक बार अपनी पत्नी और माँ से सच पूछना है। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ा दे। भगवान शिव कहते हैं
कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार राजा को कुछ दया आ जाती है और वह अपने सिपाहियों को कुछ देर रुकने के लिए बोलता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। वह बुढ़िया अपने बेटे से झूठ बोलती है और उससे कहती है, हाँ तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने मेरी 3 बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी संस्कारी है, कभी वह झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चे को खा कर के डायन कैसे बन सकती है। फिर ऐसा सोच कर के उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुझे मुझे मेरी कसम है, मुझे झूठ नहीं बोलना। भगवान शिव कहते हैं कि ये देवी पार्वती, इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वो अपनी बेटियों को प्यार से आवाज़ देती है, निम्बावली प्यारी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना, रावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना, आमवती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान से बोले, हे देवी पार्वती, जब उस बहू ने अपनी 3 बेटियों को याद किया तो उसकी 3 बेटियां तुरंत जंगल से दौड़कर आकर माँ के पास चली आईं और माँ से लिपटकर इसके बाद उस बेटे को सच्चाई पता चल गई। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास कर लिया और सभी को सच्चाई समझ में आ गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया को डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ेगा। जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी चढ़ा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर वह बहुत खुश हो गया और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब तो तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा, तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमेशा खुशी खुशी रह सकते हो। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी महान कृपा होगी महाराज। और उसके बाद में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और 3 बेटियों को लेकर घर वापस आ जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वह बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी। फिर वह अपने पति को और अपनी 3 बेटियों के साथ घर पहुंच करके लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाती। उधर लक्ष्मी जी उस बहू को रात्रि में सपना देती और कहती, बेटी तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, लक्ष्मी जी उस बहू से कहती हैं, बेटी हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और ससुराल में यदि वह 3 चीज़ लेकर आती है तो समझ लो घर परिवार में अशांति सा छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है, घर में गरीबी आ जाती है। इसीलिए कभी भी किसी भी बेटी को होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीज़ें लेकर कभी नहीं जाना चाहिए। पहला, चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है, उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है, मगर हमेशा ध्यान रखना चाहिए यदि कोई भी नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती हैं, बेटी दूसरी चीज़ है नमक। नमक बेटी का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए। नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबसे अच्छे से बात करना चाहिए और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा हुआ है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलने से
ऐसे में यदि नव विवाहिता मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और सबसे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप ले लेता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यदि नव विवाहित बहू अपने मायके से नमक के बिना कोई भी सामान अपने ससुराल से लेकर जाती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों से जुड़ा रहेगा, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता और वो रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए बेटी को विदाई के समय नमक लेकर कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब लक्ष्मी की तीसरी चीज उस बहू को बताती है। लक्ष्मी जी कहती हैं, बेटी तीसरी चीज है अचार। अक्सर कर माँ बेटियाँ को शादी के विदा करते ही उसके माता पिता उनके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, अचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के बीच में रिश्तों में भी खट्टा पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी से किसी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा करते समय अपने मायके से कभी भी अचार लेकर नहीं जाना चाहिए। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने यह तीनों चीज़ें तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही है, तुम्हारे घर में गरीबी आई, तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई। लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें प्राराब्ध किया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिल गया और तुम्हारे सुशील की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं आएगी और तुम दोनों का जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत करेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, माता पार्वती इतनी बात सुनकर के अंतर ध्यान हो जाती हैं। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है, सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर बहू को नींद नहीं आती है। अब जैसे ही सुबह होता है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है। फिर जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा ने अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस बुढ़िया को बेटे ने अपने राज्य में एक अच्छी नौकरी दे देता है। और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ वह बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ नौकरी करने लगता है और अपनी पत्नी तथा 3 बेटियों के साथ में सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगता है। भगवान शिव कहते हैं, माता पार्वती अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था, उस सास को कौन सी सज़ा मिलती है जो अपनी बहू को हर समय घर से परेशान करती रहती है। तो समझो, जिस सास ने अपनी बहू को परेशान किया है उसे उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया। फिर वह कहती हैं, फिर मुझे छोड़ दो, अब कभी भी अपने बहू को परेशान नहीं करूंगी, मगर उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री ससुराल में जाते ही गरीबी लाती है। तो समझ लो कि शादी के बाद न विवाहिता अपने मायके से 3 चीज़ों को लेकर नहीं जानी चाहिए, यानी नंबर 1 चूल्हा, नंबर 2 नमक और अचार। यदि कोई नवविवाहिता इन 3 चीज़ों को अपने मायके से लेकर जाती है तो उसके मायके में गरीबी हो जाती है। तो मेरे प्यारे भक्तों, मुझे आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मेरे प्यारे भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।